परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। जो हमारे सामने आया, जो समाचार हमारे सामने आए, जो सूचनाएं हमको मिली, उसे सुनकर के बहुत दुख हुआ। बाबर गजा महामस्तकाभिषेक जो सातिशय पुण्य संचय करने का माध्यम था, वहाँ पर हमारे एक अहिंसा महाव्रती के अहिंसा धर्म की हानि हो गई। बाबर गजा महामस्तकाभिषेक, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबर गजा चतुर्थ कालीन सिद्ध क्षेत्र है। भगवान कुंदकुल स्वामी निर्माण कांड में लिखा है कि बड़वाणी पर डरे दक्षिण भाय में चूल गिरी सेरे इंद्रजी कुंभ एंडो निपाण गयण मोते सिंह। बड़वानी ऐसा क्षेत्र है जो बड़वानी के पास गजपंत 52 गज आता है, चुलगिरी आता है, वहां से इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने मोक्ष पाया है। उसी निर्माण कांड के अंतर्गत कुंदकुल स्वामी लिखते हैं कि गोमठ देव मदन में गोमठ भगवान को वंदना करता हूँ, भगवान बाहुबली को वंदना करता हूँ, जिनकी 5 धनुष की ऊंची काया है, पंचधे और उच्चतम, और देवा कुड़ंती मुट्टी, जिनके ऊपर देव वृष्टि करते थे। किसकी वृष्टि करते थे? केसर कुसुमार्थस उर्मी, मतलब केसर की पुष्पों की वृष्टि करते थे। ऐसा कुंदकुल स्वामी ने स्वीकार किया है। कुंद आचार्य, वृषभाचार्य आदि महान आचार्यों ने जिस आगमोक्त पंचामृत अभिषेक की परंपरा को बताया है, वह पंचामृत अभिषेक हमारे संपूर्ण सिद्ध क्षेत्रों में, चाहे वो सिद्ध क्षेत्र कर्नाटक के हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हर सिद्ध क्षेत्र पर, चाहे वो कुंडलपुर जी हो, अथवा सोनागिर जी हो, अथवा मुक्तागिर जी हो, अथवा बावन गजा जी हो, हर एक सिद्ध क्षेत्र पर पंचामृत अभिषेक सदियों से युगों से चला आ रहा है। और ऐसे बावन गजा जी पर जहां 2008 में अनेक साधुओं की उपस्थिति में भव्य रूप पंचामृत महाभिषेक हुआ, वहीं पर अभी पिछले 2-3 दिन पहले भगवान आदिनाथ की महामस्तकाभिषेक में जो अभिषेक चल रहा था, उस समय किसी भक्त की श्रावक ने प्राचीन परंपरा को ध्यान में रखते हुए, उसको जीवित रखते हुए उन्होंने केशर से भगवान का अभिषेक किया। तो केशर से अभिषेक करने पर एक दिगंबर जैन श्रमण के सामने उस श्रावक को मारा गया, पीटा गया। वह श्रावक चिल्ला रहा था, मुनिराज से बचाने की अपेक्षा कर रहा था, पर मुनिराज देखकर वे करके चले गए। मुझे बड़ा दुख है कि बावन गजा महामस्तकाभिषेक में एक अहिंसा महाव्रती का अहिंसा महाव्रत खंडित हो गया, क्योंकि वो अपने अहिंसा महाव्रत को नहीं बचा पाए, उसको नहीं बचा पाए। और जो शुद्ध केसर था, उस केसर को उन्होंने केमिकल बताया, रंग बता दिया। तो केसर को केमिकल बता करके उन्होंने अपने सत्य महाव्रत को भी खंडित कर दिया। वहां पर श्रावक पिटे, शाविकाओं को पीटा गया, शाविकाओं को मारा गया। तो शाविकाओं को मार करके, पीट करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है, माता जिनवाणी की अवमानना हुई है, जिन धर्म की अवमानना हुई है। और इस तरह से देखा जाए तो एक पुरुष एक स्त्री को मार रहा है, तो उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित किया है। जबरदस्ती उस क्षेत्र पर, जो प्राचीन क्षेत्र है, आगम परंपरा का क्षेत्र है, उस पर कब्जा करने का अनधिकृत प्रयास किया गया है। तो एक तरह से ये अपरिग्रह महाव्रत के अंदर में दोष है। सत्यव्रत छूटा गया है, केशर केमिकल बता करके अपने सत्यव्रत को छोड़ा गया है, भाषा समिति को तोड़ा गया है, वचन गुप्ती को तोड़ा गया है। इस तरह से एक साधु के धर्म की हिंसा उस बावन गजा के महामस्तकाभिषेक में हुई है। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? मैं आह्वान करना चाहता हूँ संपूर्ण भारत भर की जैन समाज से कि जैन समाज जागे, और जो हमारे प्राचीन तीर्थ हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जो प्राचीन तीर्थ क्षेत्र, वहां पर जैसी आम्नाय परंपरा है, उस आम्नाय के अनुसार अभिषेक होना चाहिए। उस अभिषेक परंपरा को तोड़ने का, खंडित करने का किसी को भी अनैतिक अधिकार नहीं है। जो ट्रस्टी वहां के बनते हैं, उन ट्रस्टियों को वहां की आम्नाय परंपरा को खंडित करने का अधिकार नहीं है। जो वहां की क्षेत्र की आम्नाओं को माने वही ट्रस्टी बने अथवा नहीं बने, उन्हें उस क्षेत्र की परंपरा को तोड़ने कोई अधिकार नहीं है। मैं संपूर्ण समाज से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे समाज पूरी जागे। अहिंसा में विश्वास करने वाला समाज आज कहां हिंसा के रास्ते पर उतर आया है। अभिषेक करने वाले शुद्ध कपड़े पहनकर घर में श्रावक श्राविकाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये जैन समाज का संपूर्ण निकृष्टतम काला अध्याय है कि जो वहां पर लिखा गया
ऐसा हमारी संस्कृति में आज तक कभी नहीं हुआ है। हम तो ये सुनते आए हैं, हम ये पढ़ते आए हैं कि जहाँ दिगंबर मुनि होते हैं, उनके अहिंसा के आभा मंडल में जन्मजात वैरी पशु भी अपना वैर भाव छोड़ देते हैं, मित्र बन जाते हैं। आज वहाँ पर दिगंबर साधु के सामने साधुओं को मारा गया, पीटा गया लातों और घूसों से, और बाउंसर कहते रहे कि उन्हें गोलियों से उड़ा दो। इस तरह के जो निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। समाज जागे, चैतन्य हो और अपने अपने क्षेत्रों को बचाने को तैयार हो जाए। मेरा आह्वान है संपूर्ण समाज से कि हम किसी के अधिकार को हनन ना करें। जो मंदिर आज के बन रहे हैं, यदि उन मंदिरों में अभिषेक नहीं होता, जबरदस्ती अभिषेक करने ना जाए, पर जहां सदियों से युगों से अभिषेक चलता आ रहा है, उसको बंद करने का अनधिकार दुष्कृत्य कोई भी ना करे, महान पाप का बंद ना करे। ऐसा मेरा सबसे आह्वान है। मुझे बहुत बहुत पीड़ा है कि वो साधु को मारा गया, उसकी पीड़ा है। उससे अधिक पीड़ा यह है कि पंथ के दुराग्रह में एक दिगंबर साधु का अहिंसा महारत वहां पर खंडित हो गया, सत्य महारत वहां पर खंडित हो गया, आचार्य महारत वहां पर खंडित हो गया, ब्रह्मचर्य महारत वहां पर खंडित हो गया, और अब परिग्रह महारत भी खंडित हो गया। जो कि हम जो प्राचीन क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं, अपना परिग्रह बढ़ा रहे हैं। हम क्यों ये करना चाह रहे हैं? यदि आपको अपनी आमना से अभिषेक करना, कीजिए। भगवान बाहुबल आदिनाथ की 84 फीट की मूर्ति है, आप अपनी ओर से 184 फीट की मूर्ति बना लीजिए, उस पर आकर धूमधाम से जल से अभिषेक कीजिए। पर जहाँ सदियों से पंचामृत होता आ रहा है, उसे हम क्यों बंद कराना चाहते हैं? उसे बंद ना कराएं। समाज में समरसता रहे, आपस में हम मिलजुल करके प्रेम से रहें, और धर्म के नाम पर इस तरह का दुष्कृत्य आगे नहीं हो, ऐसे मेरा सबसे आह्वान है। पूरा अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। जय गुरुदेव की जय।